We will bounce back. There is always a new day and we will learn from it. नहीं, मैं नहीं बोल रहा ये, मेरे को गाली मत देना। ये बोल रहे हैं श्रीमान एरिक टेन हाग। Since he has become the manager of United, he has conceded. Not he, basically United has conceded 3+ goals in 25 games. और ये भी मैं नहीं बोल रहा भाई, ये जीता जाता रिकॉर्ड है, ये कोई मैं अपनी मर्जी से बना के नहीं बोल रहा। इसके पहले की वीडियो में आप लोग आगे बढ़ो और मैं मैच पे जाऊं, बाकी चीज़ों पे बात करूं, प्लीज़ मेक श्योर करो दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, वी आर ऑन आवर रोड टू रीचिंग 15,000 सब्सक्राइबर्स एंड विथ योर लव एंड सपोर्ट, यस वी विल रीच। तो वीडियो शुरू करते हैं। एज आई सेड, ओह नॉट मी, एरिक टेन हाग, यस देयर इज अ न्यू डे, यस आज नया दिन है, बट every time there is a new day, it comes with more of a mockery for United as a club than optimism. हमारा ये हाल हो रखा है। ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेलो, कहीं और जाके खेलो, किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलो, ऐसा लगता है कि हम जीतने के लिए नहीं खेल रहे। ठीक है, इट्स लाइक हमारे बंदों को पैसे मिले हैं टू बी ऑन द पिच, तो वो पिच पे जाके बस खड़े हो गए हैं, बाकी भगवान भरोसे, जीतो हारो उनको घंटे का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर इट्स द सेम स्टोरी। ईयर आफ्टर ईयर प्लेयर्स कभी चेंज हो जाते हैं, कभी मैनेजर्स चेंज हो जाते हैं, बट एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, अब लोग बोलेंगे कि भाई तुमने तो बोला था 6 गेम में पैनिक नहीं करने का है। भाई मैं पैनिक तब नहीं करूंगा जब मुझे दिखेगा कि मैनेजर चेंजेस ला रहा है, इफ द थिंग्स आर नॉट वर्किंग। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट आई सी इज, उसके वर्ड्स चेंज होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, दैट्स इट। ऑन द पिच एंड ऑन द टच लाइन सेम स्टोरी। पहला हाफ तो यार मैं क्या ही बात करूं यार। आई थिंक in 17 years of watching United, that was arguably the worst half of football I have seen. Arguably. ना कंट्रोल, ना सिंक्रोनाइजेशन, ना अर्ज, कुछ भी नहीं। ओल्ड ट्रैफर्ड पे ऐसे भी जो बोलते हैं ना भागड़ बिल्लो की तरह खेले हैं ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। लाइनअप आया, लाइनअप में 3 मैन मिडफील्ड था, मेरे को थोड़ा सा वहां पे वरी था, और वही हुआ। एक बैड बॉल इन द वेरी फर्स्ट मिनट, मिडफील्ड इन द थर्ड और फोर्थ मिनट, सॉरी नॉट फर्स्ट मिनट, पहले मिनट में गोल नहीं खाया, शुक्र है। फोर्थ मिनट एक डिफेंडर पीछे से बॉल लेके निकलता है, पूरी मिडफील्ड की माँ बहन करता हुआ चले जाता है, और आपका लेफ्ट बैक सो रहा है, आपके मिडफील्डर सो रहा है। सेंटर बैक जब तक कवर करेगा तब तक वैन डे वेन, हु इज बेसिकली अ सेंटर बैक, वो फुल बैक भी नहीं है, ही इज अ सेंटर बैक, वो बिल्कुल आपके धागे खोलते हुए निकल जाता है, और लेफ्ट बैक आपका सो रहा है, उसको पता नहीं है कि फील्ड में करना क्या है, उसके आसपास कोई बंदा है नहीं है, गोल। उसके बाद लगा कि यार क्या पता हम थोड़ा सुधर जाए, क्या पता हम मैच के अंदर थोड़ा कंट्रोल लेके आए। ठीक है, ओल्ड ट्रैफर्ड है, अर्ली गोल खा लिया, वी माइट ट्राई टू गेट बैक इनटू द गेम एंड ट्राई टू शो कि भाई दिस इज आवर टर्फ, दिस इज आवर होम ग्राउंड, वी आर प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ आवर 73,000 ऑड फैंस। यूनाइटेड प्लेयर्स ने बोला वे जाओ सानू की, हमें तो पैसे मिल रहा, तुम्हें और जलील करवाएंगे अभी। ठीक है, तो शुक्र हो ओनाना का बेसिकली दैट ही केप्ट अस इन द गेम, और अदरवाइज पहले हाफ के बाद ही स्कोर हो चुका होता कम से कम 3-0, इफ नॉट 4 और 5। 3-0 तो हो ही गया होता, बट जैसे ही मैंने सोचना चालू किया अराउंड 40 मिनट मार्क, इन माई हेड किया जस्ट हाफ टाइम तक निकाल लो, सेकेंड हाफ में चेंजेस मारेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू गेट बैक इनटू द गेम।
ब्रूनो का रेड कार्ड आ जाता है, जो भी दिमाग की मेरी प्लानिंग थी वो गई कचरे के डब्बे में। आफ्टर दैट देयर इज नो कम बैक। उसके बाद तुम्हें डैमेज लिमिटेशन करना है, उसके बाद तुम्हें मेक श्योर करना है कि भाई एट होम यू आर नॉट गेटिंग हैमर्ड बाय 4 और 5 गोल्स। ठीक है, ये करना था। मैनेजर अभी तक भी इन गेम चेंजेस इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक कुछ नहीं कर रहा कि भाई इस तरीके का स्पेस क्लोज करो या ऐसे करो या वैसे करो, कुछ नहीं। ही इज जस्ट ऑन द टच लाइन, नथिंग टू से, आराम से खड़ा है। फर्स्ट हाफ के बाद हम चेंज करते हैं। ठीक है, हम कैसेमीरो लाते हैं, वी टेक आउट जर्गजे। उसके पहले माइनो इंजर्ड हो जाता है, वी ब्रिंग ऑन माउंट। 10 मैन के साथ सेकेंड हाफ, इवन दो वी कंसीडर वेरी अर्ली गोल अगेन एंड 2-0 है, गेम खत्म है। वी शो अ लॉट ऑफ करेज फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, जहां पे हमारे एक दो डिसेंट चांसेस थे एंड विद 2-0 इट कुड हैव बीन 2-1 और इवन 2-2, बट वैसा होता नहीं है भाई। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी वाला सीन है, वो होता नहीं है। एक दो चांसेस मिलते हैं, बट इन अ गेम वेयर यू आर टोटली आउटप्लेड, तुम ये एक दो चांसेस के भरोसे तुम कब तक जिंदा रहोगे यार। कुछ सेकंड के बाद तीसरा गोल आता है, यू नो, गेम खत्म हो जाता है, जो कि ऑलरेडी खत्म था यार। आपस में फैंस को क्या झूठ बोलना, एवरीबडी इज वॉचिंग इट। बोलेंगे भाई ये तो मैच की समरी हो गई, अब क्या, एरिक टेन हाग का क्या करोगे भाई, वो रहेगा, वो जाएगा, वो सैक होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना यार, कि एरिक टेन हाग इज लूजिंग द प्लॉट, अब आगे क्या। ठीक है, इनियोस डिसाइड करेगा भाई। ठीक है, एरिक टेन हाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी, वी नो इट्स अ प्रोसेस, द पीपल अराउंड मी बैक मी एंड ऑल दैट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यार बहुत सारी चीजें बोलता है ना वो। ठीक है, मेरे क्या व्यूज हैं गेम पे। As I said in the very beginning, one of the worst games, especially the worst first half I have ever seen. इससे बुरा कुछ हो सकता है। जब भी मैं ये बोलता हूँ कि यार इससे बुरा कुछ हो सकता है और दिमाग में आता है आंसर नहीं, अगले गेम में उससे कुछ और बुरा हो जाता है। तो ये सवाल का जवाब अगले गेम तक मैं रहने देता हूँ। ठीक है, एरिक टेन हाग को सैक करने के बाद, अगर तुम सैक करते हो, आई एम नॉट सेइंग सैक हो जाएगा या नहीं होगा, आई एम सेइंग इफ यू आर सैकिंग एरिक टेन हाग, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम पॉटर एज वेल एज साउथगेट। इसके अलावा आपको जिसको भी लाना है, ठीक है, आप लेके आओ। ठीक है, बट ये चीज मैंने अपने स्ट्रीम पे भी बोली है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लगता कि एरिक टेन हाग विल बी सैक्ड। कमिंग बैक टू द टीम न्यूज, मैं क्यों वरीड था 3 मैन मिडफील्ड देख के। क्या ऑब्सेशन है, व्हाट्स द ऑब्सेशन बिहाइंड प्लेइंग फ्रॉम द बैक विथ 3 मैन मिडफील्ड, जहां पे तुम्हें पता है कि सामने वाली टीम का प्रेसिंग गेम इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या रीजन है, मतलब क्या ऐसा देख रहा है एरिक टेन हाग, क्या ऐसा सोच रहा है एरिक टेन हाग जो हम नहीं सोच पा रहे, जो हम नहीं देख पा रहे बीइंग फैंस। ना तो कंट्रोल दिखता है, ना तो विजन दिखता है, ना तो स्टेबिलिटी दिखती है, ना कंपोजर दिखता है, कुछ नहीं दिखता। द मोमेंट हमारे को प्रेस करना चालू करती है हाई प्रेसिंग टीम्स, हमारे खुल जाती है और हम फिर भी वही ट्राई कर रहे होते हैं, मुझे ये जानना है कि भाई ऐसा क्या दिख रहा है एरिक टेन हाग को जो हमें नहीं दिख रहा। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मैं 4 मैन मिडफील्ड चाहता था टू नलीफाई देयर प्रेस, और आपके पास ऑप्शंस थे टू गो विथ अ 4 मैन मिडफील्ड, आपके पास ऑप्शंस थे टू हिट देम, विथ अ बेसिक अप्रोच टू हिट देम ऑन द काउंटर। एट टाइम्स तुम्हें गेम ऐसे ही निकालना पड़ेगा, बट नहीं, मैनेजर ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था। कमिंग बैक टू द गेम कि भाई हमारे प्लेयर्स ने क्या करा, भाई सारे वाहियात थे, सारे। किसी भी प्लेयर को मैं 3 आउट ऑफ 10 के ऊपर की रेटिंग नहीं दूंगा, अपार्ट फ्रॉम ओनाना, जिसने हमारी बेसिकली जी बचा ली। अब समझ जाओ आप। ठीक है, चाहे वो जर्गजे हो, चाहे ब्रूनो हो, ब्रूनो का तो चलो क्या ही बोलूंगा। ठीक है, उगाटे, यू नो उगाटे फिर भी ही वाज बेसिकली हैविंग हिज फर्स्ट प्रीमियर लीग स्टार्ट। आई टोटली गेट दैट कि आप उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ही वाज लुकिंग अंडर अ बिट ऑफ प्रेशर, बट किसी का भी गेम चल ही नहीं रहा था। एंड डालो, क्या बोलूं भाई मैं, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम यू अ लॉट बिकॉज यू कीप ऑन प्लेइंग ऑन द लेफ्ट,
you don't prefer to play on the left, and that's why I said जहां पे मैनेजर इतना स्टबन है कि उसको स्ट्रगल के बाद भी चेंजेस नहीं करने, सो इट्स बेसिकली लाइक टिक टॉक टिक टॉक। जब तक सर्वाइवल कर पाएगा, won't be surprised if he's sacked in the international break, won't be surprised if he's sacked if we lose against Porto. So at this point of time कोई ये नहीं बोल सकता विद श्योरिटी कि एरिक टेन हाग इतने टाइम तक रुकेगा। आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज ऑन अ गेम टू गेम बेसिस। जो भी होगा फाइनल डिसीजन विल बी फ्रॉम इनियोस। इस वीडियो में इतना ही, रात को मिलते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर इन डिटेल एज वेल एज वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अ बिट ऑफ फोटो गेम एज वेल, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। बट जिन्होंने भी भाई वीडियो देखा है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, विच आई ऑलवेज से। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग योर व्यूज। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।